वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक प्रेगनेंसी है। इससे पहले आपने देखा था ओवम, स्पर्म एंड इम्प्लांटेशन जैसे टॉपिक्स। तो आज इम्प्लांटेशन के पश्चात प्रेगनेंसी को दर्शाने के लिए एक टॉपिक है। तो प्रेगनेंसी होती क्या है? सबसे पहले यह प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी लेते हैं कि यह क्या होता है और यह किस किस प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ता है और प्रेगनेंसी के पश्चात किस प्रकार का रूप उत्पन्न होता है, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स भाग लेते हैं और किस किस प्रकार से इस अवस्था में शरीर में परिवर्तन होता है। तो यह जो प्रोसेस है प्रेगनेंसी का, यह फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली क्रिया होती है, अर्थात एग के फर्टिलाइजेशन के पश्चात होने वाली क्रिया होती है और इसके पश्चात फीमेल के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। तो ज्यों ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के पश्चात आपने देखा था इम्प्लांटेशन की क्रिया हुई थी। तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, इसके पश्चात फीमेल बॉडी में अनेक प्रकार के परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम आपको बताया गया था कि वह ओवरी में तैयार होता है, वो भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो जो उसका रेस्ट बॉडी ओवरी में बचता है वही कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। तो यह कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक हार्मोन सेक्रेट करता है और उसी हार्मोन को हम लोग प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। यह हार्मोन लगातार कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होते रहता है, जिससे यूटेरस के अंतः स्तर की वृद्धि होती रहती है। तो हमने बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है और इसी हार्मोन की मदद से यूटेरस का जो इंटरनल लेयर होता है वह धीरे धीरे मोटा होते जाता है। हार्मोन्स के प्रभाव के कारण यह जो देख रहे हैं यूटेरस की भित्ति है, यह धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। और यह हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसी यूटेरस में जो रेस्ट बॉडी एग सेल के निकलने के बाद हुआ था, यही कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है और इसी से प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। और प्रोजेस्टेरॉन के स्रावित होने से यह इसकी भित्ति को मोटा करने लगता है, जिससे क्या होगा कि गर्भाशय का अंतः स्तर मोटा हो जाएगा। जो एग सेल यहाँ पे आके चिपका था, इम्प्लांट्स हुआ था, उसी की सुरक्षा के लिए, उसको सहारा प्रदान करने के लिए यह मोटा होने लगता है। उसके पश्चात ट्रोफोब्लास्ट को अंतः स्तर में स्थापित होने के बाद ट्रोफोब्लास्ट सेल्स व जो ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह से पोषक पदार्थ प्रदान करता है, वह उसका जो इंटरनल लेयर है अंतः स्तर, उसमें स्थापित हो जाता है और इम्प्लांट्स हो जाता है। उसके पश्चात स्त्री में प्रेगनेंसी आरंभ हो जाती है, अर्थात ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जब इम्प्लांट्स हो जाएगा यूटेरस के आंतरिक भित्ति में, तब वह प्रेगनेंसी को शुरू कर देता है। इसके पश्चात प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव के कारण पुनः जब इधर का प्रोसेस शुरू हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन की मदद से वह आंतरिक भित्ति मोटी होने लगती है और साथ ही साथ इसी हार्मोन के द्वारा मेंस्ट्रुएशन, जिसको मासिक चक्र कहते हैं, और ओव्यूलेशन, जो अंडोत्सर्ग होता है, तो यह दोनों प्रोसेस जो है बंद हो जाती है इसी की मदद से, प्रोजेस्टेरॉन की मदद से। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछ लेता है कि किस हार्मोन की मदद से मेंस्ट्रुएशन और ओव्यूलेशन बंद हो जाती है। तो यह प्रोजेस्टेरॉन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, उसी की मदद से यह बंद हो जाती है।
अब प्रेगनेंसी की अंतिम अवस्था में ओवरी द्वारा, जब प्रेगनेंसी की अंतिम अवस्था होती है मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर या 9 मंथ्स की अवस्था बोल सकते हैं उसको, उस अवस्था में ओवरी द्वारा, जिसको अंडाशय कह रहे हैं, उसके द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव स्त्रियों में सिर्फ गर्भावस्था के दरमियान होता है, अर्थात जब यह गेस्टेशन पीरियड या गर्भावधि काल फीमेल में चलती है तो उसी अवधि में इन तीनों हार्मोन्स का मेनली सेक्रेशन होता है स्त्रियों में। और इस समय कुछ हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन का स्तर ब्लड में कई गुना बढ़ जाता है। तो ज्यों ही यह प्रोसेस का लास्ट स्टेज आता है तो इन दिनों प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन का ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, उसका लेवल बढ़ जाता है, जो फीटस के विकास, जो फीटस एम्ब्रियो से डेवलप हो चुका है उसके विकास और उसकी माता जो है उसके उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन लाता है, मतलब उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में परिवर्तन लाता है, फीटस के डेवलपमेंट में परिवर्तन लाता है। और किसी भी मनुष्य में स्वगर्भता की अवधि 9 महीनों का होता है, मतलब फीमेल्स के गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स के होते हैं और प्रेगनेंसी की अवधि में फीटस में प्रत्येक महीने कुछ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। अब प्रेगनेंसी की जो अवधि होती है ये तो पता है कि यह 9 मंथ्स की अवधि होती है और इन 9 मंथ्स में प्रत्येक महीने कुछ कुछ परिवर्तन इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहला जो महीना होता है उस महीने में प्रेगनेंसी के बाद फीटस का हृदय निर्मित होता है, मतलब फर्स्ट मंथ्स में जो चाइल्ड डेवलप होगा उसका फर्स्ट टाइम हृदय निर्मित होगा, जिसको हम लोग डॉक्टरी स्टेथोस्कोप की मदद से उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। और दूसरे माह के अंत में भ्रूण के पैर एवं उंगलियां विकसित होती है। तो फर्स्ट मंथ हमने देखा कि प्रेगनेंसी के बाद फीटस का हृदय निर्मित होता है और उसकी जानकारी हमें स्टेथोस्कोप की मदद से आप सुन सकते हैं उसकी आवाज़ को। और दूसरे माह के अंत में भ्रूण के पैर एवं उंगलियां विकसित हो जाते हैं। तो पैर और उंगलियां किस मंथ में डेवलप होंगे? दूसरे माह में। अब तीसरे माह की बात, तो तीसरे माह के अंत में लगभग सभी प्रमुख अंग एवं अंग तंत्र की रचना हो जाती है। फर्स्ट मंथ में हृदय, सेकेंड मंथ में उसके पैर एवं उंगलियां और तीसरे माह के अंत तक सभी प्रमुख अंग और अंग तंत्र की रचना हो जाती है। और चतुर्थ माह में तो हमने बताया था ऑर्गेनोजेनेसिस में कि उसका जो है समस्त स्रोत उसकी वृद्धि में खर्च हो जाता है। और 5वें महीने में पहली बार गतिशीलता, मतलब बच्चे जो हैं वह गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो 5 मंथ्स में जाके और उसके सिर पर बालों को देखा जा सकता है। तो 5वें महीने में उसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है और उसके सिर पर बालों को देखा जा सकता है। अब 24वें सप्ताह का मतलब होता है उसका छठा महीना। उसके अंत में पूरे शरीर पर बाल निकल जाते हैं। तो आपने देखा फर्स्ट मंथ हृदय, सेकेंड मंथ उसके पैर और उंगलियां, थर्ड मंथ लगभग सभी प्रमुख अंग एवं अंग तंत्र की रचना हो गई। चतुर्थ माह तो आप जानते हैं कि पूरे शरीर का समस्त स्रोत उसकी वृद्धि में खर्च हो जाता है। और 5वें मंथ में फर्स्ट टाइम्स मूवमेंट और सिर पर बाल को देखा जा सकता है। और छठे महीने में पूरे शरीर पर बाल निकल जाते हैं, रोमों की भांति, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और 7वें महीने और 8वें महीने में उसके पूरे शरीर डेवलपमेंट को दर्शाता है। और लास्ट 9वें महीने के अंत तक
गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो ये पूरा प्रेगनेंसी के द्वारा शरीर में होने वाले सारे परिवर्तन को दर्शाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है, शरीर में कौन कौन से हार्मोन्स उस समय सपोर्ट करते हैं, और इस परिवर्तन के द्वारा 9 मंथ्स के दौरान उत्पन्न होने वाले संतान में किस किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो आपने देखा था यह प्रोसेस यह फर्टिलाइजेशन के पश्चात शुरू हुआ और 9 मंथ्स तक यह प्रोसेस कंप्लीटली चला। तो यह टॉपिक बहुत ही बेहतर है। आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स हो तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे और मैं आपके प्रॉब्लम्स को प्रयास करूँगा सॉल्व करने का, और फिर इससे आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं डालूँगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।